हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अनअकैडमी स्कॉलर्स। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ बेसिकली फॉर योर क्लास 10th 11th एंड 12th प्रिपरेशन। सो आई एम अ मैथ्स एजुकेटर जो पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव टॉट इन वेरियस सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी स्कूल्स, जहाँ पे मैं क्लास 12th और 11th को गाइड करता आ रहा हूँ और यही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो एग्जामिनेशन में कॉपीज चेक करने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, कैसे क्या आंसर्स लिखना होता है ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो इसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर करने आया हूं और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने आया हूं इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स के मैं बारे में बता देता हूं। जैसे यहां पे एक फीचर है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। तो जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं फीचर, ये उन्हीं के लिए है। इसमें है रेज अ हैंड। रेज अ हैंड में क्या होता है समझिएगा। रेज अ हैंड में जैसे हमारी स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस क्लासेस होती हैं, ड्यूरिंग दैट क्लास अगर आप रेज अ हैंड पे क्लिक करेंगे तो आप उसी समय एट दैट इंस्टेंस अपने एजुकेटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। वन ऑन वन आप बात करके, वर्बली बात करके आप सारी चीजें यहां पे बात शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और वहीं पे आपको तुरंत के तुरंत आपकी प्रॉब्लम, डाउट्स का क्लैरिटी मिल जाएगी। जबरदस्त फीचर है, आपको टाइप नहीं करना है, आप अपना क्वेश्चन बोल सकते हो अपने मुंह से, ठीक है। यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस क्विजेस, वाइवास, डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये यहां से आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही चली जाती है। दूसरा जो एक बहुत अमेजिंग फीचर है हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, दैट इज आस्क अ डाउट। सो यू कैन आस्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट्स, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कभी भी हो, किसी भी समय आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब ये जो डाउट्स होते हैं आपके, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, आप मैथ्स रात में लगा रहे हो, 12 बजे आपका कोई क्वेश्चन फंस गया, नहीं आ रहा, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको तुरंत के तुरंत उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो के फॉर्म में सोल्यूशंस मिल जाते हैं जो हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज आपकी लोकल लैंग्वेजेस में भी पूरे पूरे वीडियो सोल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन के मैचेस मिल जाते हैं आपको। करना क्या है, देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के टॉप राइट कॉर्नर पे जब आप जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है आस्क अ डाउट। यू हैव टू क्लिक ऑन आस्क अ डाउट। वंस यू क्लिक ऑन आस्क अ डाउट, उसके बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा, टेक अ पिक्चर एंड चूज फ्रॉम गैलरी। आप वहां पे अपनी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो क्वेश्चन की, या फिर अगर आपकी गैलरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो क्वेश्चन तो वहां से आप उसको पिक कर सकते हो, ठीक। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्रॉप करके सेलेक्ट कर लेना है, उतना पार्ट जितने पार्ट का आप आंसर चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, व्हाटएवर। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट को चूज कर लेना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आराम से बैठ जाना है, 2-4 मिनट रिलैक्स करना है, चिल मारना है, और 2-4 मिनट में ही आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। है ना जबरदस्त फीचर। इस फीचर के साथ हमारी अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन चल रही है। बच्चे बहुत गेन कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन से। इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती जा रही है और एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो रही है फॉर टर्म 1, स्पेशली फॉर टर्म 1। टर्म 2 के लिए भी यही प्रिपरेशन चलेगी। बोर्ड्स की जबरदस्त प्रिपरेशन चल रही है। अब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं। फीचर्स लाइक घर पे बैठ के आप अपने कंफर्ट से पढ़ाई कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं भाई, एग्जॉस्टिव कवरेज रहता है पूरे के पूरे सिलेबस का, मेंटोरशिप गाइडेंस मिलती है, डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, पूरा का पूरा बैच कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं है कि आपको एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो और उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप मान लेते हैं कॉमर्स साइड से हो, कॉमर्स वाला बच्चा जो है वो बीएसटी भी पढ़ सकता है, अकाउंट्स भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, मैथ्स भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। सिमिलरली इफ
यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन को परचेज करके। सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करने हैं। कॉस्ट की अगर बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट है। 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, सो लेट्स से यू आर इन क्लास 11 एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11, तो क्लास 11 12 2 साल आराम से प्रिपेयर करो। 2 साल की जो इसकी फीस है वो दैट इज जस्ट 25,000 रुपीज फॉर 2 कंप्लीट ईयर्स। सो अगर इसको हम लोग मंथली देखें तो करीब 1,042 रुपए मंथली आएगा, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, सो दैट इज जस्ट फॉर 15,000 रुपीज, सो 1250 पर महीने आएगा। एंड अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो दैट इज जस्ट फॉर रुपीज 10,000। अगर ये भी ज्यादा लग रहा है तो भाई 10% का और डिस्काउंट ले लो। आप रेफरल कोड यूज कर सकते हो यश10 रेफरल कोड यूज करोगे और आपको यहाँ पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है इस सब्सक्रिप्शन पे भी। जो दूसरा अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, जो इससे भी ज्यादा अमेजिंग है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया प्लस सब्सक्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट सम एडिशनल फीचर्स लाइक यहां पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे। तो 1-to-1 आपको अगर मेंटोरशिप की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे टू स्कोर 100% मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, तो इसमें आपके 1-on-1 जितने भी डाउट्स होंगे किसी भी पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट में वो तुरंत के तुरंत क्लियर किए जाते हैं। वीकली रिपोर्ट क्रिएट की जाती है जिसमें आपका अटेंडेंस के बारे में बताया जाता है, परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है इन वेरियस टेस्ट एंड क्विजेस। तो आप अपना बेसिकली ये रिपोर्ट की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपका जो प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से है। पेरेंट्स से भी कनेक्ट करवाया जाता है ताकि पेरेंट्स को भी ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहे कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहां पे उसके वीक एरियाज है और कैसे कैसे वो अपने वीक एरियाज को स्ट्रांग बना सकता है। स्टडी प्लानर भी रहता है आपके पास ताकि आप ट्रैक कर पाओ कि आप अपने प्लान के हिसाब से सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर आप लैग बिहाइंड कर रहे हो तो आपको मोटिवेट करके आगे पुश किया जाता है। बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जैसे लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट, क्विजेस, ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में बताया। अब इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो 2 साल की जो इसकी कॉस्ट है दैट इज जस्ट 48,000 रुपीज। सो अगर महीने के हिसाब से निकाला जाए तो 2,000 रुपए पर महीना, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, सारी चीजें मिल रही हैं आपको, ठीक है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए दैट इज जस्ट 28,000 रुपीज। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की बात की जाए दैट इज जस्ट 17,000 रुपीज। अगर आपको ये फीस ज्यादा लग रही है तो उस केस में यू कैन यूज द कोड यश10 कोड यूज करके आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट यहां पे भी मिल जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी, ठीक है। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं सीबीएसई पे, आइकॉनिक पे और प्लस सब्सक्रिप्शन पे, आप उनको ले सकते हो अगर आप परचेज करते हो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के सब्सक्रिप्शंस। भाई जो जबरदस्त एक चीज चल रही है यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दैट इज सीबीएसई टर्म 1 एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं, उनके प्रैक्टिस टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में, जिसके 90 मिनट्स के आपके पेपर कराए जाएंगे जो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को होते हैं। सैटरडे को मैथ्स का होता है, अगर आप क्लास 12th में हो, साइंस साइड से कॉमर्स के हो तो भी मैथ्स का भी दे सकते हो, अकाउंटेंसी का भी दे सकते हो। सैटरडे को 10th में हो तो साइंस का दे सकते हो। संडे को 10th क्लास का मैथ्स का पेपर होता है, कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का होता है एंड 12th का बायोलॉजी का होता है। जो इसके टाइमिंग रहते हैं वो फिक्स हैं, 5 से 6:30 बजे शाम को। सो 5 to 6:30 PM पे ये सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। इन टेस्ट को देके आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत करनी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप एनरोल कर सकते हो इन टेस्ट में फॉर फ्री, सो यू कैन अनलॉक द कोड, यूज द कोड यश10 एंड यू कैन अनलॉक दिस एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं भाई हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आ जाइए ताकि हम आगे अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। पहला लेक्चर जो है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी। पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा और अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी लगा ली यहाँ पे तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 12th में बच्चों की भाई बैंड बजी रहती है। बच्चों को लगता है यार यही तो था जो हमने 11th में नहीं पढ़ा था, ठीक है। यही बातें तो याद आती हैं, जब 11th में रहते हैं तब तो नहीं पढ़ते हैं, और जब 12th में आते हैं तो यही बातें तो याद आती हैं 11th वाली कि भाई 11th में तो पढ़ना था यार, ये तो छोड़ के बैठे हैं, अब कैसे पढ़े। तो बच्चे पहले ही हार मान जाते हैं कि यार छोड़ो ये भी, लेकिन 12th है, 12th के परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हार नहीं माननी है। अगर 11th में नहीं भी पढ़ा
भाई हमको पता है बहुत सारे 11th में कितनी पढ़ाई होती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है। सो ये बातें दिल में ही रखते हैं, सबको नहीं बताते हैं। सो 11th में आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे मतलब नहीं है। 12th का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसका वेटेज है 14 मार्क्स, टोटल 80 में से 14 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आती है भाई। सो 14 मार्क्स अगर जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, जो मैं शीट्स शेयर करूंगा, जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर वो फॉलो कर लिए तो 100% ये 14 नंबर तो कहीं नहीं गए, 14 नंबर ले आओगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और प्रोबेबिलिटी का एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर मैच कर लोगे, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस पढ़ते रहना है। सो किताब खोल के बैठ जाइए, पेन ले लीजिए, और जो जो मैं बताता जा रहा हूं वो लिखते जाइए और क्वेश्चन साथ में करते जाइए, समझते जाइए। मौज भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मौज भी रहेगी और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। सो तफरी से, एंटरटेनमेंट से पढ़ाई करेंगे मौज लेते हुए, और कब पढ़ाई हो जाएगी, कब आपको ये आ जाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा ना प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे मौज कर दी भाई, सर ने मौज कर दी, ठीक है, हैवी ड्राइवर निकले सर। तो ऐसा होने वाला है। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में? सो द फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम है, देन वी हैव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देन वी हैव लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। नाउ ये चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है 2021 के। अभी तक क्या होना है क्या नहीं होना है ये आउट नहीं है कि रिड्यूस सिलेबस को ही फॉलो करना है या पूरा सिलेबस आएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बोर्ड की तरफ से, इसलिए मैं रिड्यूस सिलेबस को लेके चल रहा हूं। इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं, ऐसा ये इन द फ्यूचर इसको छोड़ के भी जो बर्नौलीज ट्रायल है वो सब आता है, अगर इसके आगे भी आता है, मीन वेरिएंस आता है, तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा, लेकिन अभी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चलते हैं अपन, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन थ्योरम। हलवा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है 2 या 4 नंबर का, और जो मैं बता रहा हूं बस इसको कर लो, तो ये हलवा टॉपिक और हलवा हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, इजीएस्ट। देखिए एडिशन थ्योरम क्या कहता है, अगर 2 इवेंट्स हमको दिए हैं, तो 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को देख के हो सकता है आपके ऊपर एक बादल बन रहा हो और आपको लगे यार ये वाला फॉर्मूला तो कहीं देखा हुआ है, कहीं तो पढ़ा है। अब क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा होगा, पर हाँ कहीं तो पढ़ा है। सो ये कहाँ पढ़ा है? ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है क्लास 11th में। वहां पे एक फॉर्मूला था कार्डिनल नंबर का, एन ए यूनियन बी विच वॉज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ अब याद आया, सर 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 यस 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 यस, हाँ वहीं पढ़ा था। तो ये वही वाला फॉर्मूला है, बस उसमें कार्डिनल नंबर एन की जगह पी हो गया है। तो अगर आपको ये 11th का फॉर्मूला याद है तो बस उसी में पी लगाना है और कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा पार्ट, जो 2 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये सर्कल है ए, ये सर्कल है बी। एक मिनट, कलर बदल देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं। सो ये है ए, ये है बी। सो ये अगर ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ये पूरा पार्ट। तो ये पूरा पार्ट अगर कवर करना है तो क्या किया हमने, पहले ए वाला पूरा पार्ट ले लिया, ये ए का पूरा पार्ट ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बी का पूरा पार्ट ले लिया, ठीक है। सो एन पी ए प्लस पी बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हुआ क्या, जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट है, ये देखिए 2 बार आ गया, ये ए में भी आ गया, ये बी में भी आ गया। क्योंकि 2 बार आ गया इसलिए इसको एक बार हटाने के लिए हमने यहां से माइनस कर दिया। सो ये वही सिंपल सी पुरानी सी बात है, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेने का, फॉर्मूला लिख लेने का, याद कर लेने का और आगे बढ़ने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही फॉर्मूला 3 इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। सो यही फॉर्मूला आपने सेट्स में पढ़ा था 3 इवेंट्स के लिए। सो 3 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी। सो अगर 3 इवेंट्स दिए हैं ए बी सी के फॉर्म में, इनकी प्रोबेबिलिटी की यूनियन निकालनी है। सो दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए का जो पूरा पार्ट है, इस ए का जो पूरा पार्ट है ये लेना है, बी का पूरा पार्ट लेना है, सी का पूरा पार्ट लेना है। जब ये इतना सारा ले लिया तो हुआ क्या कि ये वाला जो कॉमन पार्ट था ना, ये कॉमन पार्ट 2-2 बार आ गया। सो क्योंकि ये 2-2 बार आ गया इसलिए इस कॉमन पार्ट को सबट्रैक्ट कर दिया यहां पे। जब सबको सबट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला जो बेचारा कॉमन पार्ट था, जो तीनों में कॉमन था, ये भी भाई साहब यहां से गायब हो गए। तो इन भाई साहब को वापस फिट करने के लिए यहां पे हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब क्वेश्चंस कैसे लगाने, तो देखिए क्वेश्चंस लगाने का सरल तरीका बताऊंगा। दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन लगाना है। और क्वेश्चन अगर आपने लगाया जैसे मैंने आपको बताया तो भाई 100% मार्क्स आने वाले, 14 में से 14 नंबर तो पक्के हैं। कैसे करना है,
सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स ढूंढनी है जो स्टेटमेंट्स मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। इन स्टेटमेंट्स को बेहतरीन तरीके से नोट कीजिएगा और वहां पे लिख लीजिएगा कि अच्छा ये आएगा तो ऐसे होने वाला। ठीक है, तो जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल कड़ू सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पे आधारित है और उसको काल्पनिक किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, और अगर ऐसा लेना देना होगा तो उसको मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल बिंदास वो पेपर में आता है। क्या स्टेटमेंट्स आती है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है, अगर क्वेश्चन में लिख के आए आइदर ए और बी, प्रोबेबिलिटी निकालिए इसकी या फिर उसकी। ठीक है, इस तरीके से आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस अकर्स और दिस अकर्स, ऐसा लिख के आए, या फिर ऐसा लिख के आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि इंडिया जीतेगी या फिर पाकिस्तान जीतेगी या दोनों जीत जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट आए, या फिर स्टेटमेंट आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ए, या फिर स्टेटमेंट आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट बी। इनमें से, इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपको याद रखना है कि इन तीनों का ही मतलब है ए यूनियन बी। अगर ये तीनों पूछे जाएं या ये तीनों दिए हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट दिए है, इन सब का मतलब है ए यूनियन बी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, क्लास 11th की बात है, अब 11th में आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है तो इसलिए इसको बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। यूनियन का मतलब होता है प्लस या फिर और इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई या फिर एंड। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा ये होते कैसे हैं, क्या मतलब हुआ, कैसे अप्लाई होता है। ये क्वेश्चंस करके बताते हैं। दूसरी स्टेटमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बी। दिया हो क्वेश्चन में, ऐसा भी हो रहा है एंड ऐसा भी हो रहा है, बोथ ए एंड बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, और ए एंड बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ऐसा दिया हो, या दिया हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो तो ऐसी स्टेटमेंट का मतलब है हमको यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है या ए इंटरसेक्शन बी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दिया है या निकालना है। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट्स पहली, दो स्टेटमेंट बाद की, इनको लिख लीजिए बेहतरीन तरीके से, वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, फिर इसके आगे शुरू करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? देखिए क्वेश्चन में तीसरी स्टेटमेंट हो सकती है नाइदर ए नॉर बी, ना ही ये हो ना ही वो हो। ठीक है, ना ही ऐसा हो ना ही वैसा हो। ऐसा अगर कभी भी लिखा है नाइदर ए और नॉर बी, उस केस में आपको क्या निकालना है? उस केस में आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं अपोजिट, जैसे नॉर्थ का कॉम्प्लीमेंट साउथ, ठीक है, दिन का कॉम्प्लीमेंट रात, ठीक है, ईस्ट का कॉम्प्लीमेंट वेस्ट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? जो अपोजिट इवेंट्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप आईएएस बन जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, तो नहीं बनेंगे की क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। नहीं बनेंगे क्या हो गया? वो उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, मैंने सिक्का उछाला हेड आया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टेल आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसी का अपोजिट। ठीक है, अगर दिया है हमारे पास ना ही ए हो ना ही बी हो, उस केस में हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए यूनियन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने याद कीजिए, अच्छा अब याद है या याद नहीं है पता नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था क्लास 11th में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था? डी मॉर्गन्स लॉ कहता था ए इंटरसेक्शन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, एंड ए यूनियन बी टोटल का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये साइंस होते हैं ये रिवर्स हो जाते हैं और जितने भी आपके ए बी हैं वो क्या हो जाते हैं? उनके ऊपर डैश लग जाता है। दैट्स इट, बस सिंपल सा था। यही इसको कहते थे डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमने सेट्स में पढ़ा था क्लास 11th में। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश। अब ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या हो गया? 1 में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी होल डैश मिल जाएगा। देखिए किसी भी चीज की कोई भी इवेंट है, लेट्स से ई, इसके अगर होने की प्रोबेबिलिटी x है, इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स। भाई कोई चीज होगी वो 100% होता है, नहीं होगी तो 100% में से होने की कंडीशन माइनस कर दो। जैसे
आपके 100% मार्क्स आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%, ठीक है, और नहीं आएंगे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 100 माइनस 70 दैट इज 30%। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी है हेड आने की हाफ, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। सो अगर आपको नाइदर नॉर वाली कंडीशन दी है, सो दैट मींस आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करके। अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। प्लम्बिंग होता है, प्लम्बिंग नहीं होता है। प्लम्बिंग जो होता है वो गांव में होता है, एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज प्लम्बिंग, ओके। सो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अंग्रेज बन के रहना है, बिल्कुल भोकाल टाइट रखना है, भोकाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। सो एक कॉन्ट्रैक्टर को प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, ठीक है। चलिए रंग बदल लेते हैं, अपना नहीं पेन का। सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 4/9। सो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट की मिलने की प्रोबेबिलिटी है 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5। सो एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट की अगर प्रोबेबिलिटी 4/5 है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और इससे हम लोग सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं। सो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया इवेंट ए। इवेंट ए का मतलब है यहां पे दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टर विल गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने मान लिया लेट्स से इवेंट ए, और इवेंट बी को मान लिया विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। सो इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। सो द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मान लिया ए को, और ही विल गेट अ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मान लिया बी को। सो यहां से दिया क्या है हमको, बेसिकली प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट की प्रोबेबिलिटी। सो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। सिमिलरली इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/9, ठीक है। अब देखिए निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी, कह रहा फाइंड द इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5। देखिए समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट दिया। चलो जल्दी से वापस चलते हैं, स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ये देखिए एट लीस्ट ए, एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, एट लीस्ट ए या फिर एट लीस्ट बी, यही तो मतलब हुआ। तो एट लीस्ट का जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी। सो बेसिकली यहां पे हमको क्या निकालना है, एट लीस्ट दिया है, दैट मींस हमको क्या दिया है, हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू 4/5। सो ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5 के बराबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही छुपी है, बस आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है और आपका आंसर आ गया। डिकोडिंग का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। कह रहा है विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फिर से स्टेटमेंट्स देखते हैं। बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बोथ वाली लाइन आती है तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। सो दैट मींस यहां से हमको निकालना क्या है, यहां से हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सो निकालने के लिए सिंपल सा वही जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी एडिशन थ्योरम का, बस वो फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू निकालनी है। सो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी है, हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेंगे क्या इसको निकालने के लिए, देखिए सो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो ए यूनियन बी है इसको भेज देते हैं राइट हैंड साइड। सो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला जिससे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 2/3 प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9 माइनस पी ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 4/5।
सो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताइए आंसर इसका क्या आएगा। जो भी आंसर सही देगा उसका नाम मैं शाउट आउट करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल चैनल के ऊपर आपका नाम पूरा पुकारा जाएगा, आपकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे अगर आपने इसका सही आंसर बताया। ठीक है, सो कमेंट कीजिए, नीचे आंसर दीजिए और आपका नाम शाउट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, घबराना नहीं है। कह रहा है इन अ सर्टेन सिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर बाय द रेजिडेंट्स इज 1/2। सो एक सिटी में लोग सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। एंड दैट ऑफ नॉट रीडिंग द इवनिंग न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब आपको लग रहा होगा ये इवनिंग न्यूज़पेपर क्या होता है। भाई बहुत सारी जगह पे मॉर्निंग का न्यूज़पेपर अलग आता है, इवनिंग में न्यूज़पेपर अलग आता है, तो ऐसे भी न्यूज़पेपर आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई पता कीजिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। सो मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है हाफ और इवनिंग ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है हाफ और इवनिंग न्यूज़पेपर ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर इज 1/5। सो बोथ द न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेजिडेंट रीड्स आइदर द मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ। अब देखिए स्टेटमेंट पकड़िएगा, आइदर द मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ। हमको क्या निकालना है यहाँ से, आइदर और वाला केस। तो आइदर और वाला केस का मतलब क्या हो गया, फिर से स्टेटमेंट पे आते हैं। आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, आइदर ए और बी और बोथ। मतलब मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो वैसे का वैसे ही दिया होता है क्वेश्चन में। सो आइदर ए और बी और बोथ अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, सो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, दैट मीन्स हमको यहाँ से निकालना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो निकालना है, लेकिन उससे पहले ए और बी है क्या ये तो डिफाइन करो। सो ये भी डिफाइन कर देते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे, ए हम लोग मान लेते हैं कि रेजिडेंट रीड्स मॉर्निंग न्यूज़पेपर। सो मॉर्निंग न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, मॉर्निंग न्यूज़पेपर। सो इसको मान लिया ए। सिमिलरली बी को मान लिया रीड्स इवनिंग न्यूज़पेपर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर इज 1/2। तो नॉट रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर मतलब PA- जो दिया है वो 1/2 के बराबर दिया है कि वो नहीं पढ़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। तो 50% चांसेस है कि वो सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। अगर 50% चांसेस है कि वो सुबह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ेगा, 50%। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A- इज हाफ, then from here probability of A will be equal to 1 minus 1/2. so that will again be equal to 1/2. so वो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ने की probability भी हाफ है और ना पढ़ने की भी probability हाफ है। ठीक है, सिमिलरली इवनिंग न्यूज़पेपर ना पढ़ने की probability कितनी दी हुई है, ऑफ नॉट रीडिंग द इवनिंग न्यूज़पेपर इज 2/5। सो इवनिंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, इसकी probability कितनी है 2/5। सो अगर नहीं पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 3/5। सो 3/5 चांसेस हैं कि वो इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ेगा। ठीक है, 3/5 चांसेस है कि वो इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ेगा। अच्छा, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर इज 1/5। तो बोथ द न्यूज़पेपर, बोथ का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, बोथ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। बोथ वाला शब्द आ गया ना, सो बोथ वाला शब्द आता है, सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी दिया है। सो रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर, यानी यहां से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन टू बी इक्वल टू 1/5। सही है, निकालना क्या है हमको यहां से निकालना है प्रोबेबिलिटी आइदर मॉर्निंग और इवनिंग और बोथ, यानी क्या निकालना है, ए यूनियन बी। फिर से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम का हमको फॉर्मूला याद है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सही है, चलिए सो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है 1/2, बी आ गया 3/5 एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी है कितने गया, वो आ 1/5। ठीक है, सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 10 के बराबर। सो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 + 6 - 2।
सो दिस विल बी इक्वल 6 5 11, 11 माइनस 2 यानी 9/10, 9/10 का मतलब हो गया 0.9। सो 90% चांस है कि वो या तो इवनिंग का न्यूज़पेपर पढ़ेगा या मॉर्निंग का न्यूज़पेपर पढ़ेगा या बैठ के दोनों ही पढ़ लेगा अगर बहुत खलियाड़ आदमी हुआ तो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सही है, इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे इतने ही क्वेश्चन है भाई, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को अगर कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, सो जल्दी से समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा एडिशन थ्योरम के बारे में। सो एडिशन थ्योरम में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, फॉर 2 इवेंट्स ये होता है, फॉर 3 इवेंट्स ये होता है। फिर इसके हमने स्टेटमेंट्स देखे कि आइदर ए और बी, या फिर आइदर ए और बी और बोथ, या फिर एटलीस्ट है, या फिर एटलीस्ट बी दिया है, सो दैट मीन्स ए यूनियन बी है। अगर ए एंड बी दिया है या फिर बोथ ए एंड बी दिया है, सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी है। एंड नाइदर नॉर दिया है, सो दैट मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको इसके साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, सो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्लोली स्लोली लवली लवली स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया है, आज की क्लास यहीं तक है। स्टडी हार्ड एंड प्ले हार्डर, यही मेरा मोटो है कि भाई बहुत सारी मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, और जितनी पढ़ाई कीजिए मेहनत करके उससे ज़्यादा मौज लीजिए, उससे ज़्यादा खेलिए कूदिए पार्टी कीजिए, उसको लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ एंजॉय करने के लिए एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। तो पढ़ाई में भी एक्सेल कीजिए और बाकी सारी चीज़ों में भी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पीछे मत रहिए, बिल्कुल आग लगा दीजिए भाई की तरह। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। नए नए जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नए वीडियोस डाल रहा हूं आप लोग के लिए, वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका जो छोटा छोटा कदम है, जो स्मॉल स्टेप्स आप लेते हो डेली के डेली, वही आपको एक बड़े गोल की तरफ पहुंचाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।